धनबाद को मिली बड़ी सौगात, 90 लाख की लागत से बने पहले आधुनिक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का उद्घाटन। 8 लेन रोड स्थित वन विभाग परिसर में तैयार हुआ रेस्ट हाउस। सांसद विधायक समेत अधिकारियों ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। धनबाद वन विभाग को शनिवार को एक नई सौगात मिली है। 8 लेन रोड स्थित वन विभाग के नए कार्यालय परिसर में करीब 90 लाख रुपए की लागत से तैयार धनबाद के पहले आधुनिक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने रेस्ट हाउस परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। धनबाद के वन विभाग कार्यालय परिसर में बने इस आधुनिक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का उद्घाटन सांसद दुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, झारखंड वन विभाग के बोकारो रेंज के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक आर. थंगा पांडियन, उपायुक्त आदित्य रंजन, डीएफओ विकास पालीवाल, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। करीब 90 लाख रुपए की लागत से तैयार इस रेस्ट हाउस में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के ठहरने की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी। उद्घाटन के बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने परिसर में पौधारोपण कर हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। धनबाद में वन विभाग के इस नए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के शुरू होने से विभागीय गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। ये जो है वन विभाग धनबाद में जो है पहला रेस्ट हाउस बना है। इसका मेन पर्पज़ आप देखेंगे तो कोई इंस्पेक्शन करना आता है सीनियर या फिर कोई बाहर से आता है तो उसको रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। और ये लगभग जो है 90 लाख के एस्टिमेट में बना है और लगभग ये जो है आपका 15 से 20 डिसमिल एरिया में मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल है। ये जो हमारा कार्यालय है उसके पीछे ही बना है इसको। और इसमें 3 रूम है, 3 मेन रूम है, एक किचन है, एक लॉबी है और एक गार्ड के रहने के लिए रूम की व्यवस्था की गई है। भविष्य में देखते हैं, ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि आप देखेंगे छत ओपन है इसका तो एक्सपेंशन का इसमें पोटेंशियल है, तो इसमें भविष्य में डिमांड देखते हुए इसको इंक्रीज़ किया जाएगा। पर फिलहाल अभी 3 रूम दिए गए हैं तो ट्रायल बेसिस पर देखते हैं। हमारे मेन वही पर्पज़ रहता है कि जो लोग आए उनको अच्छी व्यवस्था मिल सके। कोई इंस्पेक्शन करना आता है या कोई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से आता है या भारत सरकार से कोई आता है तो उसके रहने के लिए व्यवस्था हो सके, ताकि वो जो है जो कार्य चल रहे हैं उसकी जो है इंस्पेक्शन। धनबाद के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। धनबाद का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरा फैसिलिटीज़ है, कंबाइंड बिल्डिंग में था, डीसी ऑफिस का कंबाइंड बिल्डिंग में था। अभी डीसी ऑफिस भी अलग बन गया। वो अभी हमारे पास एक नया ऑफिस बनने के लिए जगह ढूंढा था उस समय नेशनल हाईवे में 4 लेन में। हमारा एक अच्छा फॉरेस्ट पैच मिला है, वो खुला भी था। इसका इंक्रोच होने का संभावना था। इसका रोकने के लिए ठीक है, हम लोग कैसे भी गार्ड करना है, इधर ऑफिस है, इधर डाल देता हूँ ऑफिस। और पहले 2 महीना का पहले ऑफिस खुला है, फिर पूरा ऑफिस शिफ्ट हो गया, पूरा फुल फ्लेज ऑफिस चल रहा है अभी डीएफओ ऑफिस। और इसके साथ साथ हमारा गेस्ट हाउस भी अभी कंप्लीट हो गया। इसका उद्घाटन आज लोकार्पण आज हुआ है। बहुत अच्छा चीज़ है। नहीं, मैं तो अभी अपने डीएफओ साहब को और वन विभाग के सभी पदाधिकारियों को मैंने बधाई भी दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण एक तो धनबाद जगह है और धनबाद में आज तक वन विभाग का अपना कोई गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस नहीं था, तो यह बड़ा आवश्यक था और इस जगह का इन्होंने इस्तेमाल किया। एक अच्छा रेस्ट हाउस यहाँ पे इन्होंने तैयार कराया है, काफ़ी आवश्यक भी है। धनबाद एक महत्वपूर्ण सेंटर है और इसलिए यह काफ़ी होना था अच्छा से और यह हो गया। देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को तो फायदा होगा ही, मगर वन विभाग द्वारा आज़ादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में, जब से हमारा देश उनके नेतृत्व में चल रहा है, आपको कई नए चीज़ देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से अभी वन विभाग के द्वारा रेस्ट हाउस और उनका ऑफिस सही तरीके से और सही जगहों पर नहीं था, आज आपको सामने है और इससे हमें लगता है कि बहुत लोगों का लाभ मिल सकता है। और हम वन विभाग के तमाम डीएफओ से तमाम अधिकारियों को मैं सलाह देना चाहेंगे कि जो वन विभाग का वृक्ष जो काटा जा रहा है
कोल बेरिंग क्षेत्र में उत्खनन के लिए जो बीसीसीएल के द्वारा हजारों हजार वृक्ष काटा जा रहा है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार कई वर्षों से वृक्षारोपण का और हमारे पार्टी का भी ये प्राथमिकता है कि माँ के नाम एक पेड़। अभी देख रहे हैं कि बिल्कुल हम लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है और एक तरफ पेड़ का कटाई हो रही है। इसलिए वन विभाग के डीएफओ साहब से हम खास करके कहना चाहेंगे कि बीसीसीएल के द्वारा जो वृक्ष को काटा जा रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अनऑथराइज काटा जा रहा है, बिना परमिशन का काटा जा रहा है और मतलब फर्जी तरीके से वृक्षा लगाकर बोला जा रहा है कि हम इतना वृक्ष लगा दिए, 1000 काटे तो 10,000 लगा दिए, मगर इस तरह का सारा गलत है, सारा झूठ है। इसलिए ऐसे लोगों पर जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं डीएफओ सहित सारे वन विभाग के अधिकारी को, जिन्होंने अपनी लगे रहे और हम लोगों से भी संपर्क में रहे और आज रेस्ट हाउस बना और उनका ऑफिस भी बना। कोई लोग बाहर से आएंगे तो यहाँ रहने की सुविधा भी है। धनबाद जिले में अदरवाइज भी वीवीआईपी एक्टिविटीज़ होती रहती है, लोग का आगमन लगा रहता है, तो हम लोग लगातार सभी गेस्ट हाउसेस ठीक कर रहे थे। बहुत खुशी की बात है, आज जो है वन विभाग के सीनियर ऑफिसर्स की उपस्थिति में आज रेस्ट हाउस का उद्घाटन हुआ और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का बना है, अन्य जिलों से बेहतर गुणवत्ता वाला बना है। तो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी रिसेंटली ऑफिस में इनका उद्घाटन हुआ, गेस्ट हाउस उद्घाटन आज हो गया है, जो भी कमी होगी हम लोग उसको अभी हम लोग धीरे धीरे जैसे देख रहे हैं सर्किट हाउस पर काफ़ी लोड रहता है, तो अभी सर्किट हाउस का भी अपग्रेडेशन चालू कर दिया है। उसके सामने जो आईबी बंगलो है उसके लिए भी राज्य सरकार ने 80 लाख रुपये आवंटित किया है, उसका भी रेनोवेशन चालू है, वो भी अपग्रेड हो जाएगा तो वो भी हम लोग यूज़ करेंगे। और जब दोनों ही यूज़ में पूरा सैचुरेट हो जाएगा तो ये भी यूज़ होगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो संसाधन धनबाद में लगातार हम लोग को देखने को मिलता है कमी थी, वो धीरे धीरे हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक आमाघाटा में अभी टाउन हॉल ऑलरेडी सैंक्शन है, ज़मीन हम लोग हस्तांतरित कर दिए हैं, अभी ज़मीन का ट्रेंच कटिंग चालू है, कल परसों में ही चालू हो जाएगा। तो एकदम 8 लेन सड़क पे वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पे हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो राज्य सरकार से उसका टेंडर हुआ। तो धनबाद में जो टाउन हॉल की कमी है, जिसमें 200 से ज़्यादा जैसी संख्या हुई तो कोई भी अच्छा हॉल बैठने के लिए नहीं है। जिला परिषद का एक टाउन हॉल है, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, हमेशा वो बिजी ही रहता है। तो यहाँ धनबाद की आबादी को देखते हुए, यहाँ पर जो गतिविधि है उसको देखते हुए कम से कम 3 से 4 टाउन हॉल होना चाहिए। तो अभी एक नगर निगम का बन रहा है, एक हॉल हम लोग कलेक्ट्रेट में बना रहे हैं, एक और बड़ा टाउन हॉल जो है उनका रविंद्र भवन के रूप में नगर निगम ऑफिस के बगल में बना है। ये 3 तो रेडी हो जाएगा, बाकी हम लोग एक और सैंक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कृषि विभाग का एक ट्रेनिंग कॉलेज अगेन आमाघाटा में ही एकदम 8 लेन पे हम लोग 3 एकड़ ज़मीन दिए, तो ट्रेनिंग कॉलेज में भी 400 कैपेसिटी का हॉल। धीरे धीरे मुझे लगता है वो भी कमी जो है, ये सब मिला के जैसे अभी टाउन हॉल जो नगर निगम का वो 20 करोड़ से ऊपर का है, और जो रविंद्र भवन वो तो ऑलरेडी बन गया है, वो भी कुछ करोड़ में ही होगा। और ये ट्रेनिंग कॉलेज का भी बजट भारत सरकार से अभी आया नहीं, जमीन उन्होंने मांगा था, हम लोगों ने तो राज्य सरकार से उसका टेंडर होना। जमीन एक्चुअली हस्तांतरण फंसा हुआ था लास्ट 4-5 साल से, और जमीन को लेके पहले भी ट्रांसफर होने की कोशिश की गई थी, बट कुछ इशू था तो लैंड नहीं दे पाए थे। हम लोग लैंड इसी सप्ताह दिए, जैसे ही लैंड क्लियर मिलेगा तो राज्य सरकार से लंबित नहीं रहती है चीज़ें। जमीन की अनुपलब्धता को लेके मुझे लगता है कि धनबाद में कम से कम 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट लंबित थे, वो सब प्रोजेक्ट जो है सर एक सवाल है, धनबाद में चिड़िया